इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओजांग काइस एकेडमी में, जहाँ पर गुरुकुल की शुरुआत की गई है। गुरुकुल की शुरुआत किए हुए आज पूरे 10 दिन हो गए हैं और आज हम जानते हैं बच्चों से कि उनका बैचेस के बारे में क्या कहना है, उन्हें क्लासेस कैसी लगी, टीचर्स कैसे लगी। तो चलिए जानते हैं बच्चों से। ओजांग सर ने जो मॉर्निंग रिचुअल्स मैंडेटरी किए थे वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं? हाँ, अभी फॉलो हो रहे हैं। स्टार्टिंग में पहले हेल्थ प्रॉब्लम था, लेकिन 10 दिन में जिनको फॉलो करने से मेरे हेल्थ इशू भी काफ़ी हद तक ठीक हुए हैं और अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। टीचर्स और मेंटरशिप की हेल्प से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है? सबसे पहले स्टार्टिंग में घर पे पढ़ते थे तो हमारी माइनस मार्किंग नहीं हो पाती थी कि किस प्रकार हम अप्रोच कर रहे हैं एग्जामिनेशन को, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में ऐसा चल रहा है कि किस प्रकार यूपीएससी को टारगेट करे और सफलता की प्राप्ति होए। तो ये मेंटरशिप और जो मेरे टीचर्स हैं उनका बेनिफिट हो रहा है मुझे। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस ओवरऑल बेस्ट रहा। स्टार्टिंग में घर से ऑनलाइन क्लासेस लेता था तो वहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी डिसिप्लिन की। सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये लगी कि डिसिप्लिन रहने से किसी भी चीज़ को हासिल करने की वो ओरा डेवलप हो रहा है, इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई परेशानी होती है अब या पढ़ लेते हो इजीली? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ेंगे, वो अप्रोच पता नहीं थी। लेकिन यहाँ गुरुकुल में आने के बाद में हमें ऐसा पता चला है कि यूपीएससी रिक्वायरमेंट किस प्रकार से स्टडी की जाए, वो प्रॉपर गाइडेंस प्राप्त हो रही है, तो इजीली हो रहा है। कैसा फील कर रहे हैं पढ़ाई के बाद, इतनी देर बाद? काफ़ी एनर्जेटिक इवन आफ्टर स्टडीज़। ओजांग सर ने आपको जो मॉर्निंग रिचुअल्स बताए थे वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं? हाँ। डायरी मेंटेन करते हैं? हाँ। और टीचर्स कैसे लगे आपको? टीचर्स बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली। और न्यूज़पेपर पढ़ने में अभी इजीली हो रहा है? हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी बट अभी काफ़ी इजीली हो पा रहा है। क्या पढ़ाया सर ने आज? भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में बताया, किस प्रकार की विविधता है हमारे देश में, भौगोलिक, जलवायु, क्लाइमेटिक, इसी के बारे में बताया आज अच्छे से। मेंटरशिप टीचर्स की हेल्प से कितना बेनिफिट हो रहा है आपको? मेंटरशिप टीचर से बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। अगर मैं जब फर्स्ट डे आया था यहाँ पे तो मेरा पूरा जो 24 घंटे था अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा था। जब मैं यहाँ पे आया तो सर के गाइडेंस में दिन को परसेंटेज में बांट दिया कि इतने परसेंटेज से इतना बेनिफिट हो रहा है, जिससे बहुत ही लाभ हुआ है। मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, एक्सरसाइज करनी होती है, फिर रिवीजन करना होता है, पढ़ना होता है, और जो सर डेली बेसिस पे डायरी दिए हैं उसको दिखाना होता है सर को। वो चेक करते हैं कि आज कितना हुआ, और मैं लगातार अच्छे से कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, अच्छा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। डायरी मेंटेन अच्छे से करते हैं? डायरी मेंटेन अच्छे से हो रहा है और उसी की वजह से मुझे बेनिफिट दिख रहा है। मुझे पॉजिटिव फील होता है मेरी हेल्थ को लेकर के। पहले मैं इतना अच्छा एक्टिव नहीं रहता था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अब एक्टिव रहता हूँ। और सर जो क्लासेस होती हैं वो तो अच्छे समझ में आती हैं। एक्टिव स्टडी कर पाते हैं इजीली? एक्टिव से पहले पैसिव स्टडी करता था मैं, अब पहले सर ने बताया लिख लिया, लेकिन एक्टिव का मतलब अब जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है, वो दिमाग में जा रहा है। असल में ये है इसका मतलब कि वो जा रहा है दिमाग में और कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने अभी सोसाइटी की क्लासेस की है जो कि चल रही हैं, इनसे पूरा कनेक्ट हो रहा है मुझे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा। इट्स अ वेरी गुड। टीचर्स काफ़ी अच्छे लगे आपको? टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा एक एक पॉइंट पे पकड़ पाना, बच्चे को समझ पाना, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं मिलते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट को समझ पाना उसके अकॉर्डिंग, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और जो यहाँ पे है बहुत ही अच्छा है। ओजांग सर ने, जब मैं ओजांग सर से मिला तो एक एक चीज़ बताई, यहाँ के जो मेंटर्स हैं उन्होंने भी एक एक चीज़ बताई कि कैसा क्या है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं बहुत ही सेटिस्फैक्शन हो रहा है मुझे अंदर से कि हाँ गुड। मेंटरशिप से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मुझे पहले पता ही नहीं था कि आंसर राइटिंग करते कैसे, इनफैक्ट मुझे यही नहीं पता था पढ़ते कैसे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है तब से उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है कि आप इस तरीके से, मतलब बहुत सारे वेज़ बताए उन्होंने कि आप किस किस तरीके से किसी भी चीज़ में अपना इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं, ऐसे में राइटिंग कर सकते हैं। बहुत हेल्प मिली है मुझे इन चीज़ों में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गुरुकुल में? 10 दिन हो गए हैं आपको। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो मैं सोच रही थी कि शायद मतलब ऐसा कहीं और आ गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि यहाँ पे आना सफल हो गया। जैसे सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे लाइफ में, और पक्का ड्रीम भी कंप्लीट हो ही जाएगा। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 10 दिन हो गए आपको रेगुलरली आते हुए। मैम यहाँ पे तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे आसपास में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। और यूपीएससी के बारे में मुझे 12th के बाद में पता चला। लेकिन जब मैं ओजांग सर को अपने यूट्यूब चैनल में देखा था, यूट्यूब चैनल में देखने के बाद मतलब उनसे
तब से मैंने उनको गुरु मानना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब उनका गुरुकुल का जो बैच आया, उससे मुझे लगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है, तो मैं अगर गुरुकुल में जाऊँ तो मुझे गाइडेंस मिलेगा, वहाँ पे मेंटरशिप भी मिलेगा। और ओजांग सर सबसे बड़े मेरे लिए मतलब वो इंस्पिरेशन है मेरे लिए। जब मैं उनको देखती हूँ, उनका हार्डवर्क देखती हूँ, तब लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। उनको देख के हमको लगता है कि हम भी हार्डवर्क कर सकते हैं, हम भी कुछ अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे आके अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आधा सक्सेस हमारे हाथ में है, और अभी अगर हम हार्डवर्क करेंगे तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे। एक्टिव स्टडी कर पाती हैं आप? हाँ, पहले तो पैसिव स्टडी करती थी, लेकिन जब ओजांग सर ने सिखाया हमें कि कैसे एक्टिव स्टडी करना है, नहीं करना है, तो तब हम लोग सीखे कि हाँ, ऐसे एक्टिव स्टडी करना है। लेकिन अभी एक्टिव स्टडी बहुत अच्छे से हो रहा है। मॉर्निंग रिचुअल्स अच्छे से फॉलो करती हैं? हाँ, मॉर्निंग रिचुअल्स बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। और इससे मेरा बेनिफिट ये हुआ है कि मैं इससे पहले 2 साल से हेडेक प्रॉब्लम में, अपना हेडेक प्रॉब्लम चला था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे बॉडी का ही प्रॉब्लम है। लेकिन अब से जो मैं सुबह को 1-1.5 घंटा अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को देती हूँ, उसके बाद से पता नहीं 10 दिन में मेरा क्या हो गया कि हेडेक प्रॉब्लम मेरा चला गया। मम्मी भी सोचती है कि, मम्मी से मैं बात करती हूँ जब कॉल पे, तो उनको बोलती हूँ कि सर का ये जो मॉर्निंग रिचुअल्स दिया है हमको फॉलो करने के लिए, ये 10 दिन में मेरा सब कुछ बदल गया। मेंटरशिप टीचर्स से आपको कितना बेनिफिट मिला? मैम, मेंटरशिप से तो मुझे बहुत कुछ बेनिफिट मिला है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है। आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब तो जैसे कॉलेज में हम लोग कराया जाता है, ऐसा तो कुछ आंसर राइटिंग होता ही नहीं है। और जब हम सर से सीखे कि हाँ, ऐसे आंसर राइटिंग करना है, ऐसे राइटिंग करना है, तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मेंटरशिप से जैसे पढ़ाई में कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो सर से पूछते हैं, तो सर हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये सबसे एक्सपीरियंस बताइए आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा गुरुकुल में आकर, कैसा फील हो रहा है आपको? मेरे को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। देखिए, बाकी कोचिंग के मुकाबले बहुत मतलब एक्सट्रीम, मतलब जिसे कहते हैं रिज़ल्ट, वो आया है। और फीलिंग की अगर बात करें तो बहुत खुश हूँ सच में। मुझे अपना घर, मतलब मैं घर छोड़ के, कहते हैं कि बच्चे घर छोड़ देते हैं, लड़के मोस्टली, पर ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि मैं घर छोड़ के आया हूँ। अपना घर ही मिला है मुझे, ठीक है। क्योंकि जो होता है कि जैसे कोई घर छोड़ता है बच्चा, चाहे वो फीमेल हो या मेल, उनको घर छोड़ने के बाद कोई शेल्टर वगैरह नहीं मिल पाता पहले दिन, या फिर कुछ लोग गुरुद्वारा या फिर किसी उसमें शेल्टर ले लेते हैं। पर हमें घर से निकल के घर मिला है, मतलब हॉस्टल मिला है, जो कि हॉस्टल में एकदम अपनापन लगता है। जो हमारे रूममेट्स हैं और इवन जो सर हैं ओजांग सर, वो डेली विज़िट या फिर वीकली विज़िट पे आते रहते हैं, चेक करते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि तुम्हारी हेल्थ से लेके स्टडीज से, और जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो खुद की हो, पर्सनल हो, वो हम शेयर कर सकते हैं। वो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उनसे, सर से। और रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई ओवरऑल बहुत अच्छी है। इवन मैं पहले दृष्टि IAS में, आपने सुना होगा, बहुत नाम हो, तो वहाँ पे एडमिशन लेके मैंने रिफ़ंड करवा लिया है वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने अपना एडमिशन ले लिया, उसके बाद डायरेक्टली 1 दिन बाद ही, मतलब वहाँ से एडमिशन लिया, फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिया, वहाँ से रिफ़ंड की एप्लीकेशन डाल दी, तो वहाँ पे रिफ़ंड आ गया है, नो इश्यूज़ का। और बाकी पढ़ाई अच्छा समझ में आ रहा है। ये है कि स्ट्रेंथ अच्छी है, मतलब स्ट्रेंथ अगर और भी होती तो भी मज़ा आता, इतनी है तो भी मज़ा है। हर किसी पे मतलब अटेंशन दिया जा रहा है, मेंटरशिप है बहुत अच्छी है, सब कुछ रिकॉर्डेड है कि कौन कितना प्रोग्रेस कर रहा है। 4 टेस्ट अभी तक हुए हैं, जिसमें से अभी जो मेरा रिज़ल्ट अगर देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन मैंने अपने आप को जज किया कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। ऐसे राइटिंग है, वो करंट अफेयर्स की हो गई और आंसर राइटिंग हो गई, तो उससे एक जजमेंट मिल रहा है कि मतलब अपना हिसाब कहाँ पे है, मतलब कहाँ तुम स्टैंड कर रहे हो बाकी सब। ये कोई कंपटीशन नहीं है, बस जजमेंट का टेस्ट था कि इंस्टीट्यूशन को भी देखना था कि बच्चे का लेवल क्या है, क्योंकि 60 बच्चे हैं, डिफरेंट लेवल है, तो सबको अपने अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ईच लेवल। अगर जब तक किसी बच्चे को कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ते। ये इसका एक की पॉइंट है इंस्टीट्यूशन का कि आगे नहीं जाते, वो टॉपिक पहले क्लियर होगा सबका, और जो इस बच्चे का डाउट है उसके बाद वो आगे जाएंगे, उसके बाद वो आगे की फर्दर स्टडी करेंगे। और बाकी अभी 10 दिन हो गए हैं क्लास को, काफ़ी मज़ा आ रहा है, एनर्जेटिक है, बहुत है। पढ़ाई सोच नहीं सकती, मतलब कि पहले 12th तक मतलब पैसिव स्टडी करना और सब कुछ, बाद में
पहले याद करो फिर बाद में लिखो, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था कि एग्ज़ाम टाइम में फिर वो भूल जाती। यहाँ पे अलग ही हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, एक्टिव स्टडी आ गई है और यहाँ पे हमें मेडिटेशन का जो है आसन वगैरह वो सिखाए हैं, योगिक ब्रीथिंग सिखाई है और हमें कन्वर्जन सिखाया है कि बीटा ब्रेन को अल्फ़ा ब्रेन में कैसे कन्वर्ट करें। वो साइंटिफिक हो गया थोड़ा, पर अगर अल्फ़ा ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है बीटा ब्रेन तो उसमें अलर्टनेस आ जाती है और अवेयरनेस आ जाती है और माहौल बन जाता है, मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, आपका पढ़ने में मन लगता है। तो मॉर्निंग रिचुअल्स को आप कैसे फॉलो करते हैं? मॉर्निंग रिचुअल्स का मैम उनका भी रिकॉर्ड है। मॉर्निंग रिचुअल्स का एक डायरी अलॉटमेंट हुई है हमें, उसमें अलग सेक्शन है मॉर्निंग रिचुअल का, वो मैंडेटरी पार्ट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते एक भी दिन। अगर स्किप कर लिया तो वो डायरेक्ट ओजांग सर से आपकी मीटिंग हो जाएगी। तो उसका ये है इफ़ेक्टिव बहुत है, उसमें हेल्थ से जो पहले प्रॉब्लम थी वो अब नहीं है कि किसी को जैसे सुबह उठ के पानी पीने की आदत नहीं थी, अब वो पानी पीता है, उसमें उसका रिज़ल्ट दिख रहा है कि उसमें अलर्टनेस आ रही है। एक्सरसाइज करता था, फिज़िकल चेंज हो रहा है और बाकी जो मेंटल चेंज है उसमें एक डायरी लिखनी होती है हमें, 1 पेज डेली, क्या हुआ, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और रीडिंग होता है, उसमें खुद का एनहेंसमेंट होता है मॉर्निंग रिचुअल्स में। एंड बाकी उसको अगर स्किप किया तो आपका बहुत नुकसानदायक है। वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं आप? हाँ जी मैम, न्यूज़पेपर भी डेली उनका वो हमारा एक पार्ट है शेड्यूल का। इवन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में भी बताया है कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। द वे ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, वो होना चाहिए, उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी खबर पढ़ते हैं, खबर पढ़ के छोड़ देते हैं, उसके अंदर का मटेरियल नहीं पढ़ते, उसकी पूरी डिटेल नहीं लेते हैं। वो यहाँ पे पूरा सिखा रहे हैं कि डिटेल वाइज कैसे पढ़ना है, आपको अप टू डेट कैसे रहना है, करंट अफेयर से कैसे लिंक करना है, वो उसका भी मेन रोल है।